हेलो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस और नवोदय विद्यालय के मर्जर में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। बीएड और बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए ये भर्ती रहने वाली है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल पर टीचिंग के और नॉन टीचिंग सभी पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। किस कैटेगरी के कितने पद हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं तो उनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। फॉर्म फीस कितने लगने वाली है, 2000 रुपये फॉर्म फीस है, तो वो किस प्रकार से लग रही है वो भी डिस्कशन करेंगे। साथ में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के ध्यान रखना है कि सेंटर लेवल की वैकेंसी है तो सीटेट पास इसमें होना चाहिए, उसके बारे में क्राइटेरिया को भी हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 52 पेजेस का नोटिफिकेशन है जिसमें डिटेल में सारी बातें मेंशन करी हुई है। सिलेबस क्राइटेरिया के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है, जिसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरी पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। केवीएस और एनवीएस की जो वैकेंसियाँ हैं कितने कितने पदों पर हैं उसको लेकर के अलग अलग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसी है 8 पदों पर ये वैकेंसी रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की हुई है। और जो एनवीएस में जो वैकेंसी है ये यहाँ पर 9 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है। प्रिंसिपल के जो पद हैं ग्रुप ए के, तो ये टोटल यहाँ पर रहने वाले हैं 93 और 134 यहाँ पर अलग अलग केवीएस और एनवीएस के ये पद रहेंगे। और जो वॉइस प्रिंसिपल के पद रहेंगे केवीएस में वो रहने वाले हैं टोटल 58 पद रहेंगे। और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट जो रहेंगे पीजीटी के पद केवीएस में टोटल कितने पद हैं, 1465 पद हैं। और एनवीएस में पीजीटी के पद हैं यहाँ पर टोटल में बात करते हैं तो 1513 यहाँ पर टोटल पद अपने को देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं एनवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस को लेकर के, तो ये जो टोटल पद है तो यहाँ पर 18 पद टोटल हैं। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी इन केवीएस में जो पद हैं तो वो यहाँ पर 2794 पद हैं। तो 2794 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। लाइब्रेरियन को लेकर के भी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है केवीएस में, इसमें टोटल 147 पद हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी के एनवीएस में पद हैं उसमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है टोटल 2978 पद हैं, तो ये ऑलमोस्ट 3000 पद हो गए हैं, तो ये पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर एनवीएस में जो वैकेंसी है तो वो यहाँ पर टोटल 443 पद हैं। प्राइमरी पीआरटी की अपन बात करें बीएसटीसी वालों के लिए केवीएस में जो वैकेंसी है इसमें यहाँ पर 3365 पद हैं। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी वैकेंसी है। अभी अपने राजस्थान में तो उस वैकेंसी को लेकर के विशेष जो स्पेशल बीएसटीसी जो विशेष शिक्षा वाला कोर्स कर रखे थे तो उनकी वैकेंसी नहीं थी, बट यहाँ पर 494 पदों पर वैकेंसी है। पीआरटी के यहाँ पर 2684 पद हैं। और पीआरटी म्यूजिक में 187 पद है, तो टोटल 3365 पद ये अपने को देखने वाले हैं केवीएस में। और एनवीएस में प्राइमरी नहीं होता है, नवोदय विद्यालय 6ठी से शुरू होती है, तो इस बात को समझना है कि प्राइमरी जो वैकेंसी है ये आपको केवी में ही देखने को मिलने वाली है। और जो नॉन टीचिंग पद हैं ये भी वैकेंसी केवी में जो है, नॉन टीचिंग पदों की जो वैकेंसी केवी में है। केवीएस के टोटल आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग लेवल पर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टेनो के भी पद हैं, तो ये सारे टोटल आप यहाँ पर शो कर रहे हैं। और अलग अलग कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें देख लेंगे। और जो नॉन टीचिंग पद एनवीएस में है उनमें भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि असिस्टेंट के पद हैं, लैब अटेंडेंट के पद हैं, मल्टीटास्किंग एमटीएस के पद भी हैं। तो ये ग्रांड टोटल इनका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी ये पद हैं, तो इतने पद यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 14000 पद यहाँ पर हो जा रहे हैं सभी अलग अलग कैटेगरीज़ में, अलग अलग नॉन टीचिंग स्टाफ्स को लेकर के। तो ये सारी बातें हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ये पीडीएफ मैं शेयर कर रहा हूँ तो इसको आप पढ़ लेंगे। और आगे हम दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स को लेकर के अलग अलग पोस्टों के हिसाब से। तो आपको अगर टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो आपने बीएड करी हुई होनी चाहिए। प्रिंसिपल के लिए भी वो बीएड मास्टर डिग्रीज वो सारी करे हुए होनी चाहिए। पे स्केल लेवल 12 का इनको मिल रहा है। और अगर आपने बीएसटीसी करी हुई है तो आप सिर्फ पीआरटी वाली वैकेंसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो पीआरटी वाली की भी बात कर लेते हैं। बाकी बीएड और जो मास्टर डिग्रीज़ हैं तो उनके लिए टीजीटी पीजीटी की वो वैकेंसीज़ हैं। प्रिंसिपल के हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नरेट वो जो अलग वैकेंसीज़ हैं तो वो वहाँ पर रहने वाली है। और जो प्राइमरी टीचर है तो फॉर प्राइमरी टीचर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो लेवल 6 का इनको पे स्केल रहेगा। और इनको यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन में वो जो डीएलएड वाला जो कोर्स है, बीटीसी अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग स्टेट में, तो वो आपका किया हुआ होना चाहिए। सीटेट आपका पास होना चाहिए। उसकी डिटेल्स यहाँ पर बात करी हुई है मेंशन कि क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई द्वारा कंडक्ट रहता है। तो पहले क्वालिफिकेशन तो क्या है कि 10+2 जो 12वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए।
और आप सीटेट पास आउट होने चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है पीआरटी वालों के लिए, और बाकी कैटेगरीज के हिसाब से भी फिर वो जो टीजीटी पीजीटी है तो उनमें आपको सीटेट पेपर 2 बीएड वालों के लिए तो वो पास आउट होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम दोस्तों बात करते हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर के। यहाँ पर ध्यान रखना है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से शेड्यूल्ड जो कास्ट है तो उनमें यहाँ पर 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड जो नॉन क्रीमी लेयर्स है तो उनको 3 साल की है। और वुमेंस जो ऑल कैटेगरी के हैं टीजीटी पीजीटी ऑल और पीआरटी पोस्ट के लिए भी उनको 10 साल की छूट है। एनवीएस जो एम्प्लॉई हैं पर पोस्ट इन एनवीएस में 5 साल की उनको छूट है, और केवीएस एम्प्लॉयज़ को 5 साल की, जनरल में 8 साल की, ओबीसी में 10 साल की, एससी/एसटी में। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो छूट मेंशन करी हुई है तो एज रिलैक्सेशन वो आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फॉर्म फीस को लेकर के। यहाँ पर आपकी फॉर्म फीस मेंशन करी हुई है जो कि 11वें पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नरेट के लिए 2300 एग्जामिनेशन फीस है और 500 रुपये आपके प्रोसेसिंग फ़ीस है। 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस तो सभी में सेम है, बाकी अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस ली जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा है। 2300 तो यहाँ पर जो अपर वैकेंसीज है प्रिंसिपल लेवल की तो उनके लिए जा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी इनके 1500 रुपये फॉर्म फीस है, पीआरटी के भी 1500 है, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ और नॉन टीचिंग पद हैं तो इनके लिए यहाँ पर 1200 रुपये फॉर्म फीस ली जा रही है, और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस जोड़ करके आप देखेंगे तो जैसे पीआरटी की अपन बात करें तो 1500 रुपये तो आपके एग्जामिनेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, तो 2000 रुपये आपके फॉर्म फीस हो गए हैं। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए तो 1200 रुपये आपके एग्जामिनेशन फ़ीस और 500 रुपये आपके जो प्रोसेसिंग फ़ीस है तो वो यहाँ पर मिला करके आपके 1700 रुपये ये हो गए हैं, इनके 2000 हो गए हैं। और जो अपर वैकेंसीज है प्रिंसिपल लेवल की तो यहाँ पर 2300 प्लस आपको 500 रुपये करना है, तो यहाँ पर 250 रुपये टोटल फॉर्म फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो ये आप अपने कैटेगरी अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से देख लेंगे फॉर्म फीस जो कि सभी की लगने वाली है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म फीस ली जा रही है, क्या ही कहें। अब अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से फॉर्म फीस ये है। और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था कि 14 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो कि 4 दिसंबर तक चलने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन भी और आपके फॉर्म फीस डिपॉजिट वगैरह ये सारा काम 4 दिसंबर तक चलने वाला है। तो जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं सेंट्रल लेवल में केवीएस या एनवीएस में टीचर बनने का, या आप अगर नॉन टीचिंग पदों पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। बाकी इसके सिलेबस वगैरह को लेकर के अलग से पीडीएफ बना करके मैं और उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ से आपको इसकी लगातार सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स में बताएं। इसके फॉर्म भरने वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।